इसमें सबसे बड़ा गांव में ये है, आपने जो टेट में पैसा दे दिया, बहुत सारा बच्चा है इंटर पास करने के बाद नौकरी नहीं लगता है, नौकरी नहीं लगता है उसको, वो लोन चुकाने का लायक भी नहीं है, बेरोजगार हो जाता है, शादी क्या कर लेता है, उसका पास पैसा लगता है, कहीं ऐसा दवा हो जाता है पैसा चुकाने नहीं सकता, उस समय उसका क्या होगा? सर क्या बताएं, इंटर पास वाले बच्चों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किनको मिलता है सर बताएं? नौकरी नहीं मिला तो हम बता रहे हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वैसे बच्चों को मिलता है इंटर से आगे पढ़ाई कर रहा हूँ, उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहा है, चाहे वो बीए कर रहा हो, ये करके भी अगर उसको नौकरी नहीं मिले तो सर अगर आप जॉब के लिए जॉब जो कर रहे हैं उसके अनुसार उस लायक नहीं है तो 10,000 15,000 20,000 नौकरी नहीं करेगा। आप उस कोर्स को कर रहे हैं तो आप सोचेंगे सरकारी ही जॉब करेंगे तो नहीं नौकरी पाएंगे, प्राइवेट की नौकरी होती है ऐसा नहीं कोई बच्चा आपके यहाँ पता होना चाहिए कि हर 2 महीने में आपका जॉब करता है, अगर नौकरी नहीं होते आप देखिए डीएससी से आपको नौकरी दिया है या फिर बीएलआई जॉब आपका कैंपस में है क्या बोलते हैं अपना कैंपस में जॉब किया है आप लोग के साथ मीटिंग लेने का मेन पर्पस यही है क्योंकि आप लोग ग्राउंड से आते हैं, इस वजह से बच्चों के संपर्क में है जो गरीब है, जो पढ़ने में इच्छुक है परंतु सुविधा का अभाव नहीं पड़ रहा। आप लोग साथ मीटिंग लेने की योजना गलत अफवाह है कि मुख्यमंत्री निश्चय सुरक्षा का भत्ता दे देंगे सरकार कार्रवाई करेगा, सारा रिकॉर्ड तोड़ योजना दे रहा है, लाभ दे रहा है। इसने केवल है सरकारी खाता में केवल सीएमसी दिखा दीजिए डीआरसी को लाभ ले लीजिए, बढ़िया उत्तर का लाभ ले से ये ले से सरकार कार्रवाई करे, सरकार फुर्सत कार्रवाई करे, क्या सरकार को मतलब ये क्या क्या ऐसा कुछ नहीं है। इंटर पास जो है जिसका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में है वो कार्रवाई कुछ नहीं है, आप डीआरसी देखिए 1000 रुपए लीजिए 2 साल के लिए मिलता है, सबको बताइए चलते रहेगा कितने परसेंट होगा सर मेरे पंचायत से मीटिंग भेजे थे, लोगों ने दिया इससे सेवा करवा के हमको गाड़ी देगा, क्या काम है आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, यहाँ नीचे संपर्क किया है। बहुत ही ईमानदारी पूर्वक उनसे संपर्क कर उनको बुलाते हैं तो एक बार आना अनिवार्य है और उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ टर्म कंडीशन है, बच्चे को वो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लेके आते हैं वो हम रोज बताते हैं तो लेके आते हैं आप लोगों का होगा डीआरसी में आते हैं आए एक बार आइए, अभी आपकी भीड़ चल रही 200 जैसे ही ये 1 माह के अंदर समाप्त हो जाए सभी आप लोगों को नंबर दिया जाएगा, सभी से फोन किया जाएगा और सब अपनी पंचायत बच्चे लाते हैं, सब पास भी जाते हैं, वार्ड के पास भी जाते हैं, जीविका दीदी के पास भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, मदरसा जाते हैं, पंचायत जाते हैं, हर जगह जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, फेस वाइज करते हैं, प्रखंड जाते हैं, हर जगह जाते हैं ताकि समाज के सभी लोगों को इस तीनों योजना के बारे में पता चले। तो सबसे पहले बता देते हैं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, यह योजना उसी को मिलेगा, सुन लीजिए, जिसका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में हो।
मुख्यमंत्री बीच वाला योजना उसी को मिलेगा इसका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में हो, जो इंटर पास हो, इंटर या मौलवी पास हो, इंटर या मौलवी पास हो और जो बेरोजगार हो। वैसे लड़का लड़की को सरकार 1000 रुपया भत्ता देती है, बेरोजगारी का 1000 करके 24 बार देती है। आज अप्लाई कीजिएगा तो मई का पैसा मिलेगा, फिर जून का पैसा मिलेगा, फिर जुलाई का पैसा मिलेगा, फिर अगस्त का पैसा मिलेगा, फिर सितंबर का पैसा मिलेगा, फिर अक्टूबर का पैसा मिलेगा, फिर नवंबर का पैसा मिलेगा, फिर दिसंबर का पैसा मिलेगा, फिर जनवरी का पैसा मिलेगा। इसी तरह करके क्रम वाइज तरीके से 24 बार पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, वैसा लड़का लड़की जिसका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में हो, चाहे लड़का हिंदू रहे, चाहे लड़का मुस्लिम रहे, चाहे लड़का सिख रहे, चाहे ईसाई रहे, चाहे सूर्यापुरी रहे, चाहे वो जनरल है, चाहे एसटी रहे, चाहे ओबीसी रहे, चाहे किसी भी कैटेगरी रहे, 20 से 25 वर्ष उम्र का पहचान उसका आधार कार्ड से नहीं होगा, उम्र का पहचान उसका मैट्रिक के मार्कशीट से होगा या नहीं तो फोकनिया का सर्टिफिकेट से होगा। उम्र 20 से 25। अगर शिक्षा विभाग का योजना महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना, वैसा लड़का लड़की जो पैसे के अभाव में आगे नहीं पढ़ पाते हैं, बिहार सरकार ने गरीब लड़के लड़की को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए तक की राशि देती है पढ़ने के लिए। जो इंटर पास कर गए हैं, जो आगे पढ़ना चाहता है, खाली उसका कॉलेज, चाहे वो कोई कॉलेज की संदर्भ में, चाहे वो नेहरू कॉलेज में हो, चाहे मरवाड़ी कॉलेज में हो, चाहे माता गुजरी कॉलेज में हो, चाहे MHN कॉलेज जो ठाकुरगंज में है वो कॉलेज में हो, केवल उसको कॉलेज से फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेना है और DRCC में सारा कागज पत्र लेके अप्लाई कर देना है। मैक्सिमम 4 लाख रुपया तक का सरकार पढ़ने के लिए देती है। इसकी संदर्भ में नहीं, भारत के किसी भी कॉलेज में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल ये देखना है कि वो कॉलेज बिहार सरकार के पोर्टल पर है कि नहीं, वेबसाइट पर है कि नहीं, और वो कोर्स जो कोर्स कर रहा है, चाहे वो BA कर रहा है, चाहे BSc कर रहा है, सारे कोर्स है, 50 तरह के कोर्स अभी है, BA है, BSc है, BTech है, इंजीनियरिंग है, सब है, B.Ed भी है, DLED नहीं है। मैट्रिक पास करने के बाद पॉलिटेक्निक भी है, ITI भी है। इसका साधारण ब्याज के दर पे लौटाना है और लड़का को 4% के आधार पे लौटाना है। उधर आ जाइए।